इंसान घर बनाते हैं अपने रहने के लिए, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का बसेरा होता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक घर की जहां कई खौफनाक राज हैं। ये कहानी है साल 2022 की एक शाम की, जहां 3 लड़के एक बॉल ढूंढते ढूंढते आसिफ ज़दा घर में जा पहुंचे। हमने इस घर के बारे में सुना तो बहुत था कि ये घर आसिफ ज़दा है। हमने सोचा कि हम तीनों दोस्त जाएंगे और जाके बॉल जल्दी से वापस लेंगे। और हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ उस दिन इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हम उस घर के अंदर गए तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि ये कोई घर आम घर नहीं है। घर के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था कोई हमारे साथ चल रहा है, लेकिन जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उस वक्त तो हम ये बात भूल ही गए थे कि हम यहाँ बॉल ढूंढने आए थे, जब हमने देखा दीवारों पर अजीब तरीके के निशानात और ज़मीन पर मिट्टी की मोटी तह जमी हुई। फिर one हमने उस कमरे में एक किताब देखी। जब हमने उस किताब को खोला तो उसके अल्फाज हमें डरा देने वाले अल्फाज थे। वो किताब तो कोई आमिल बाबा की थी, जिसके अंदर काले जादू करने के तरीके लिखे हुए थे। फिर मुझे एहसास हुआ हम तो कोई बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। जब हम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो दरवाज़ा हम खुला छोड़ के गए थे वो बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें वहाँ कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने एक दूसरे का साथ दिया और आखिरकार हम उस घर से निकलने में कामयाब हो ही गए। उस वक्त मुझ पर अल्लाह का करम हुआ और मुझे आयतल कुर्सी याद आ गई। फिर मैंने अपने दोस्तों को भी पढ़ने को कहा। अली ने कहा तो था आयतल कुर्सी पढ़ो, लेकिन घबराहट की वजह से अल्फाज याद नहीं आ रहे थे। दिल में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि कोई मौजूदा हो, मैं यहाँ से निकलूं। वो शायद आयतल कुर्सी का मौजज़ा ही था, जिसकी वजह से हम तीनों सही सलामत उस घर से निकलने में कामयाब हुए। मैं आज भी कभी उस हादसे को याद करता हूँ, वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। वहाँ कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी थी और कुछ दिए भी रखे हुए थे। उस घर की सबसे अजीब बात ये भी थी कि वहाँ पर तमाम चीज़ें जो थी वो मिट्टी में अड़ी हुई थी, मगर कुछ गुलाब के फूल जो बिल्कुल ताज़ा हालत में मौजूद थे। वहाँ से आने के बाद हम तीनों कई दिनों तक बुखार रहा। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। मुझे लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, मगर अल्लाह ने हम तीनों को नई जिंदगी दी। ये थी इस आसिफ ज़दा घर की कहानी, जहां बड़ी मुश्किल से निकले थे अली, रिजवान और रोयान। इन्हें कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये हैं